बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 11, डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होती है, एक्सो और एंडोसाइटोसिस के दरमियान कौन से अहम डिफरेंसेस होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से किस तरह मुख्तलिफ है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें लास्ट लेक्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस को डिस्कस किया और पानी के तबादल के मसाइल को डिस्कस किया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। एक एनिमल सेल जो है अगर उसको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होता है। इसी तरीके से प्लांट बिहेवियर की बात की थी कि वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि गार्ड सेल्स जो हैं और ऑस्मोसिस ये किस तरीके से स्टोमेटा के ओपन और बंद होने के जो है वो जिम्मेदार है। अगर आप जो है हमारा लास्ट लेक्चर मिस कर चुके हैं या अभी तक आपने उसको रीड नहीं किया तो टॉप राइट पे जो है वो लिंक दिया गया, आप वहाँ से हमारे उस लेसन को जो है वो देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो ये एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो है उनको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी पानी या ब्लड प्रेशर की मदद से जो है वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन में से गुजारा जाता है। तो इस अमल को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऐसा अमल जिसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर के जरिए से जो है वो मुख्तलिफ पानी और नमकियात के मॉलिक्यूल्स को जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अक्रॉस यानी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो गुजारा जाता है। तो इस अमल को हम जो है वो फिल्ट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जानवर के जो सेल्स हैं, जानवर के जिस्म में ब्लड प्रेशर की कुव्वत से ब्लड कैपिलरी में मौजूद पानी और हल शुदा नमकियात जो है इनको कैपिलरी की सेल मेम्ब्रेन में से जो है वो प्रेशर के जरिए से, दबाव के जरिए से जो गुजारा जाता है, इस अमल को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन जो है इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो है इनको दबाव के जरिए से जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो भेजा जाता है। लेकिन बड़े मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी बात करें तो इनको जो है वो इस अमल के जरिए से जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और सिर्फ उन मादों को ही गुजरने की इजाजत देती है जिनका साइज इनमें से गुजरने के अकॉर्डिंगली। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है ये बड़े होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अगरचे आप उसको दबाव भी अप्लाई करें, आप उसको जो है वो प्रेशर भी देते हैं, उसके बावजूद भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। ये पिक्चर दिखाई गई है जी जिसमें एनिमल सेल है, उसमें जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन में से गुजर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन फॉर्म के अंदर ये शो किए गए हैं और ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस जो है वो नहीं कर पा रहे। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद मॉलिक्यूल्स का अपने कम इर्तिकाज वाले इलाके से ज़्यादा इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ जाना है। अब चूंकि ये हरकत जो है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि कम इर्तिकाज से ज़्यादा इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स जाना चाहते हैं, तो इस अमल में मॉलिक्यूल्स को कम इर्तिकाज वाली जगह से ज़्यादा इर्तिकाज वाली जगह की तरफ जाने के लिए जो है ना वो एनर्जी चाहिए होती। तो एनर्जी जो है उसको एटीपी की सूरत में जो है वो अब प्रोवाइड की जाती है। तो यही वो मेन डिफरेंस है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में था। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा इर्तिकाज वाली जगह से कम इर्तिकाज वाली जगह की तरफ जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का किराया, कोई खर्चा, कोई एटीपी, कोई तवानाई जो है वो खर्च नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें मादों को कम इर्तिकाज वाली जगह से ज़्यादा इर्तिकाज वाली जगह की तरफ लाया जाता है और इसमें जो है वो एटीपी की सूरत में एनर्जी खर्च करना पड़ती है, क्योंकि ये हरकत अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। सेलुलर प्रोसेस जो है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सेल के पास प्रोटीन मौजूद होती है जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो है ये एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करती है और मॉलिक्यूल्स को कम इर्तिकाज वाली जगह से जो है वो ज़्यादा इर्तिकाज वाली जगह की तरफ जो है ये ले जाती हैं। मिसाल के तौर पर नर्व सेल्स के पास प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन, जिनको हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है इसका काम जो है वो सेल के अंदर पोटाशियम आयन का इर्तिकाज ज़्यादा रखना और सेल के बाहर पोटाशियम आयन्स का इर्तिकाज जो है वो कम रखने के जिम्मेदार है।
एक रेस्टिंग नर्व सेल, यानी ऐसा नर्व सेल जिसमें से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होती, यानी वो रेस्ट की हालत में है और उसमें से नर्व इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर रही, नहीं गुजर रही, तो वहाँ पे जो सोडियम पोटाशियम पंप है, इसका काम सेल के अंदर पोटाशियम आयंस को ज़्यादा रखना और सेल के बाहर पोटाशियम आयंस को कम रखना, और सेल के बाहर सोडियम आयंस को ज़्यादा रखना और सेल के अंदर सोडियम आयंस को कम रखना। तो इस मकसद के लिए सोडियम पंप जो है ये क्या करता है कि बाहर से पोटाशियम आयंस को पंप करके सेल के अंदर भेज देता है, और सेल के अंदर जितने भी सोडियम आयंस होती हैं उनको जो है वो पंप करके सेल के बाहर भेज देता है। तो इस तरीके से सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो सेल के अंदर पोटाशियम आयंस की ज़्यादा मिकदार और सेल के बाहर सोडियम आयंस की ज़्यादा मिकदार को बरकरार रखने का जो है वो जिम्मेदार है। तो इस तरीके से सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये काम करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो है वो एक मिसाल है। इसमें वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स के पास वो एनर्जी होती है, वो तवानाई को इस्तेमाल करती हैं और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मॉलिक्यूल्स को कम इर्तिकाद वाली जगह से ज़्यादा इर्तिकाद वाली जगह की तरफ जो है वो ले जाती है। ये जी पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि आउटसाइड द जो सेल है सोडियम आयंस को जो है वो सेल से बाहर भेजा जा रहा है, और इनसाइड ऑफ द सेल यानी सेल के अंदर जो है वो पोटाशियम आयंस को भेजा जा रहा है। सेल के अंदर जितने भी सोडियम आयंस होते हैं उनको जो है वो ये पंप बाहर धकेल देता है, और बाहर पर जितने भी पोटाशियम आयंस होते हैं उनको बाहर से जो है वो सेल के अंदर की तरफ लेकर आता है। एंडोसाइटोसिस की बात करें तो ये एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो अपने सेल मेम्ब्रेन्स को अंदरूनी जानिब फोल्ड करके अंदरूनी जानिब जो है वो मोड़कर ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल्स को खाता है, निकलता है। इस अमल को जो है वो हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस जो है इसकी मजीद दो अक़साम है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। सेल ईटिंग जो है यानी सेल का खाना, बड़े ठोस मटेरियल्स को सेल का अपने अंदर ले जाना, इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और पिनोसाइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सेल जो है वो बड़े बड़े मटेरियल्स को पानी के कतरों की शक्ल में, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो है वो अपने अंदर ले जाता है, इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, यानी सेल के पीने का अमल जो है वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के दरमियान अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो फैगोसाइटोसिस में सेल अपने अंदर ठोस मटेरियल्स को ले जाता है। पिनोसाइटोसिस की बात करें तो पिनोसाइटोसिस में सेल जो है वो ठोस यानी सॉलिड की बजाय लिक्विड मटेरियल्स को पानी के कतरों की शक्ल में जो है वो अपने अंदर ले जाता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंसेस हैं। फैगोसाइटोसिस में जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं यानी ठोस मादों को ले जाते हैं अपने अंदर सेल, और पिनोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें लिक्विड्स को जो है वो सेल अपने अंदर ले जाता है। ये यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई गई है जिसमें एंडोसाइटोसिस का अमल दिखाया गया है, जिस सेल अपने अंदर जो है वो मुख्तलिफ अपने से ज़्यादा जिसामत वाले मादों को जो है वो अपने अंदर लेकर जा रहा है। दूसरा प्रोसेस की बात करें तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सेल अपने से ज़्यादा जिसामत वाले मादों को जो है मटेरियल्स को जो है वो सेल से बाहर निकालता है। इस अमल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी नई मेम्ब्रेन्स का भी इजाफा होता है, और एंडोसाइटोसिस के दौरान जो मेम्ब्रेन्स ख़त्म हो गई थी, तबाह हो गई थी, वो भी जो है वो दोबारा से बन जाती है, यानी उनको भी बदल दिया जाता है नई मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें सेल जो है अपनी मेम्ब्रेन्स को अंदर की जानिब फोल्ड करके मोड़ के ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल्स को जो है वो निकल लेता है। इसके बरक्स एक्सोसाइटोसिस को देखें तो इसमें सेल जो है वो अपने से ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल्स को सेल अपने अंदर से जो है वो बाहर की जानिब भेजता है। एंडोसाइटोसिस की बात करें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उनकी तादाद कम हो जाती है। एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से बन जाती है, उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। एक क्वेश्चन किया गया है जी कि डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स ही मेम्ब्रेन से गुजर सकती हैं, तो इन दोनों में से कौन से प्रोसेस में जो है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से गुजरेंगे? तो इसके क्या अगर हम आंसर देखें तो वो फिल्ट्रेशन है, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस्तेमाल होता है पानी का, या फिर ब्लड प्रेशर के जरिए से जो है वो ब्लड कैपिलरीज में से मादों को जो है वो गुजारा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो फिल्ट्रेशन है, क्योंकि ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में जो है वो मादे तेज़ी से अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो है वो आते जाते हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस, लेक्चर अपडेट्स, जॉब्स नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। शुक्रिया।